नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो 8वां पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। और यह कविता कवि जया जादवानी इन्होंने लिखा है। तो कवि जया जादवानी इन्हीं के बारे में पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है वह किनका है? इसका है। तो जया जादवानी इसका है। तो जया जादवानी, इनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। उनकी जो भाषा है वह हिंदी है। और जो कवि जया जादवानी है, इन्होंने उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी आदि विधाओं का लेखन किया है। अभी कविता संग्रह में जो कविता संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मैं शब्द हूँ, अनंत संभावना के बाद भी, उठता है कोई एक, मुट्ठी ऐश्वर्य, ये 3 कविता संग्रह क्या हुए? प्रकाशित हुए हैं। कहानी संग्रह में मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए, ये उनकी कहानी संग्रह है। उपन्यास में तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिट्टो पानी, खारो पानी आदि उपन्यास उनके प्रसिद्ध है। तो ये जो उन्होंने लेखन किया है, कहानी संग्रह हो, उपन्यास हो, कविता संग्रह हो, इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो उन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार जया जादवानी, इन्होंने जो काव्य कविता संग्रह लिखा है, उस कविता संग्रह में से एक कविता ली गई है और उस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी कि इस कविता के द्वारा कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जीवन बिताते समय जिंदगी में विश्वास रखना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन विश्वास के बल पर ही चलता है। हमें जीवन में आशा को हमेशा जगाए रखना चाहिए। अभी ये आशा कौन है? यानी कि आशावादी दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। हम भी हमेशा क्या करते हैं? आशा बनाए रखते हैं कि मैं आगे जाकर ये बनूंगा, मुझे आज ये मिलेगा। यानी जिंदगी के आशावादी दृष्टिकोण को दिखाने का काम ये कवि ने इस कविता के द्वारा किया है। और वो कहते हैं, कवि कहती है, क्या कहती है? कि वह बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखती है, क्योंकि आशावादी दृष्टिकोण हमें हमेशा रखना चाहिए। उम्मीद, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी उम्मीद है, उस उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक मानव अपनी हिम्मत, अपनी साहस, अपना हौसला नहीं छोड़ता, तब तक कठिन समय नहीं आता है। और जब हम अपनी हिम्मत छोड़ते हैं, अपना साहस छोड़ते हैं, अपना हौसला छोड़ते हैं, तब हमारे जीवन में सबसे कठिन समय आता है। और जब हम हिम्मत से काम लेते हैं, साहस से काम लेते हैं, हौसला रख कर काम लेते हैं, तब हमें हमारे जीवन में जो कठिन समय है या सबसे कठिन समय है, उसका सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि काम करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, काम करने के लिए अपना लक्ष्य चाहिए, काम करने के लिए अपनी हिम्मत चाहिए, काम करने के लिए अपना साहस चाहिए। और जो लोग हिम्मत के सहारे, साहस के सहारे, हौसले के सहारे अपना काम करते हैं, तो ये सबसे कठिन समय हमारे जीवन में
नहीं आता है। और कवि इस कविता के द्वारा कुछ उदाहरण बताकर यही बताना चाहती है कि हमारे जीवन में कभी भी सबसे कठिन समय नहीं आता है। कवि ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन सबसे कठिन समय कभी भी नहीं आता है जब हम अपना साहस, अपनी हिम्मत, अपना हौसला रखते हैं तब। यानी कि हमें जीवन में यदि कोई समस्याएं आते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें अपने जीवन में साहस से खड़े रहना चाहिए और वो जो समस्या है वो क्या करने, उसे सुलझाना चाहिए। तो यही बात कवि इस कविता के द्वारा कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें बताने का काम करती है। तो चलो, जो ये कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं है, इस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये कविता जया जादवानी इन्होंने लिखी है। तो इस कविता में कुछ कुल 3 क्या है पद है और इस पद में अलग अलग पंक्तियाँ दी गई है। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये किसका चित्र है? तो पंछी का चित्र है, चिड़िया का चित्र है, पक्षी का चित्र है। और उस पक्षी जो पंछी है उसकी जो क्या है चोंच है, उस चोंच में आपको कुछ तो दबाए हुए दिखाई दे रहा है। यानी आपको मालूम होगा कि जो चिड़िया है वो चिड़िया क्या करती है, तिनका तिनका यानी कि लकड़ी की छोटी जो लकड़ी होती है ना, उसे जो छोटा टुकड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो तिनका कहा जाता है। तो वो तिनका तिनका इकट्ठा करके क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और उसी प्रकार वो अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारती है। हम उसका घोंसला तोड़ देते हैं, लेकिन चिड़िया अपनी साहस, अपनी हिम्मत हारे बिना वो क्या करती है, फिर से अपना घोंसला, फिर से अपना घर बनाने का काम करती है। तो उसी प्रकार ये चित्र में चिड़िया क्या कर रही है, अपनी चोंच में तिनका लेकर जा रही है। ये आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो कविता हम देखते हैं। तो देखो यहाँ कवि ये कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, तो नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो कवि इन दो पंक्तियों में क्या कहते हैं, तो नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवि कहता है कि अभी भी ये जो कठिन समय, सबसे कठिन समय अभी भी आया हुआ नहीं है। क्योंकि ये बताने के लिए कवि एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं? तो जो चिड़िया है उस चिड़िया के चोंच में क्या है, एक तिनका दबा हुआ है। तिनका ये क्या है, नया शब्द आया है ना। तो इस शब्द का अर्थ क्या है कि लकड़ी का छोटा जो टुकड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो तिनका कहा जाता है। लकड़ी का जो छोटा टुकड़ा होता है उसे तिनका कहा जाता है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार ये जो पंछी है वो पंछी क्या कर रहे हैं, अपने चोंच में एक तिनका दबाए हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, वो तिनका लेकर अपनी उड़ने की तैयारी में है। जैसे क्या कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। यानी कि नहीं अभी ये कठिन समय आया है क्या, तो नहीं आया है। क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में चिड़िया अपनी चोंच में ये तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में रहती है, अपना घोंसला बनाने की तैयारी में रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की तैयारी में रहती है, उसी प्रकार आज भी ये चिड़िया क्या कर रही है, वो तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। यानी कि जो स्वाभाविक क्रिया है वो स्वाभाविक क्रिया वो कर रही है। इसीलिए आज भी वो सबसे कठिन समय जो है वो सबसे कठिन समय आया नहीं है, ऐसे कवि यहाँ में कहते हैं। अगली दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, तो अभी भी झरती हुई पत्ती। अभी झरती हुई मतलब गिरते हुए, यानी कि गिरना। झरती हुई मतलब गिरना, उसका अर्थ क्या है, तो गिरना, पड़ना। तो अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी कि ये जो दो पंक्तियां है, इस दो पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आज हम देखते हैं कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी
गिर रहे है ना, झरते हैं। और क्यों झरते हैं? क्योंकि उन्हें अभी उसके बाद अभी नए पत्ते पेड़ को आने वाले हैं, और इसीलिए ये पत्ते क्या हो रहे, झरते हैं। यानी कि ये झरते हुए पत्ते पकड़ने के लिए, थामने के लिए, मने यानी कि पकड़ने के लिए कोई ना कोई एक हाथ हमेशा आगे रहता है, ऐसे कवि यहाँ कहते हैं। तो इस दो पंक्तियों के द्वारा कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो उन पत्तों को उठाकर हम क्या करते हैं, कहीं तो रख देते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में, इस विश्व में यदि कोई अपाहिज लोग हो, बूढ़े लोग हो, या छोटे बच्चे हो, या जिन लोगों को किसी की सहारे की आवश्यकता हो, उन लोगों को मदद करने के लिए लोग क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। यानी कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे कि हम घर में भी यदि कोई बूढ़े लोग हो तो बूढ़े लोगों का मदद हम करते हैं, उनको खाना देना हो, उनको पानी देना हो, या उनको कुछ चीज़ें ला कर देना हो, या उन्हें कहीं घुमाने के लिए जाना हो, यानी कि उन लोगों की मदद हम करते हैं। या कुछ लोग अंधे होते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उन लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, या इस रास्ते से इस साइड से उस साइड लेने का काम करते हैं। यानी कि आज भी इस संसार में, इस विश्व में हम लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार पुराने ज़माने में चलता आ रहा था, उसी प्रकार आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अर्थात ये सभी जो क्रिया है वो स्वाभाविक रूप से हो रही है, और इसीलिए आज भी ये जो सबसे कठिन समय है वो कठिन समय नहीं आया है, ऐसे कवि इस दूसरे उदाहरण से हमें बता रहा है। तीसरा उदाहरण कवि यह बता रहे हैं, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी गंतव्य, ये एक नया शब्द यहाँ आया है। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर पहुँचना होता है, यानी कि जिस स्थान पर हमें जाना है उस स्थान को क्या कहा जाता है, गंतव्य ऐसे कहा जाता है। तो कवि इन पंक्तियों से क्या कहते हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, यानी कि आज भी हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर क्या दिखाई देती है, हमें भीड़ दिखाई देती है ना, ग्रुप दिखाई देते हैं। और जैसे पुराने ज़माने में थे वैसे भी आज भी है। और ये जो लोग हैं, भीड़ बनाकर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को रेलगाड़ी क्या कर रही है, उन्हें जहाँ जाना है, जिस रेलवे स्टेशन पर जाना है, जिस स्थान पर जाना है, उस स्थान पर छोड़ने का काम ये रेलगाड़ी कर रही है। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चली जाती है, वो लोगों को लेकर चली जाती है। तो उस लोगों में बूढ़े लोग होते हैं, या बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, यानी कि सभी लोगों को ये रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचाने का काम कर रही है। यानी कि जिस प्रकार संसार का जो क्रिया है वो क्रियाएं आज भी चल रही है। इसीलिए कवि यही बताना चाहते हैं कि आज भी ये जो क्रियाएं हो रही है, इसीलिए आज ये सबसे कठिन समय जो है वो सबसे कठिन समय नहीं आया है, ऐसे तीसरे उदाहरण के द्वारा कवि हमें यहाँ बताती है। आगे वो बताती है कि जहाँ कोई कर रहा हो प्रतीक्षा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। यानी कि आज हम देखते हैं कि हमारे घर में कई लोग होते हैं ना, हमारे पापा होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी जी होती है, माँ होती है, बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, चाचा होते हैं, चाची होती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, काम के कारण या काम के वास्ते बाहर चले जाते हैं, है ना। या हमारे पापा स्कूल में चले जाते हैं, यदि डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, यानी कि वो काम पर चले जाते हैं। यदि माँ भी काम करती हो तो काम पर चली जाती है।
और ये जो लोग बाहर चले जाते हैं, या हमारा बड़े भाई हो वो काम पर चला जाता है, बड़ी बहन हो यदि वो स्कूल में पढ़ती हो तो स्कूल में चली जाती है, ये लोग जो बाहर चले जाते हैं इन लोगों की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार, यानी कि ये जो बाहर लोग चले जाते हैं इन लोगों की प्रतीक्षा, इंतज़ार आज भी घर बैठकर कुछ लोग करते हैं। यानी कि बूढ़े लोग घर बैठकर इन लोगों की प्रतीक्षा, ये इंतज़ार आज भी करते हुए हमें दिखाई दिखाई देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि तुम शाम को जल्दी आ जाओ, यानी कि सूरज डूबने से पहले आप क्या करो, घर वापस आ जाओ, ऐसे ये लोग बाहर जाने वाले लोगों को कहते हैं। यानी कि हम उनकी राह देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमारे बाहर गए लोग वापस कब आएंगे। तो इसी प्रकार ये एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, जैसे कि चिड़िया अपना दाना प्राप्त करने के लिए सुबह होते ही वो बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार ये लोग काम पर चले जाते हैं। चिड़िया फिर जब वापस शाम को आती है, क्योंकि उसके बच्चे क्या कर रहे थे, घर में उसका इंतज़ार कर रहे होते। उसी प्रकार हम भी अपने जो लोग बाहर चले जाते तो उनका इंतज़ार, उनकी प्रतीक्षा हम शाम को करते रहते हैं। और कवि यही बताता है कि यह जो क्रिया है ये क्रिया भी आज हो रही है और वो स्वाभाविक रूप से हो रही है, और इसीलिए आज हमारे जीवन में ये सबसे कठिन समय नहीं आया है, ऐसे कवि यहाँ बताते और ये हमें दिखाई देते। तो इसी प्रकार कवि इन कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें हमारे जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, साहस के साथ रहना चाहिए, हिम्मत के साथ रहना चाहिए, हौसला बढ़ाकर रहना चाहिए, यह हमें बताने की कोशिश करती है। जब हम हिम्मत के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सबसे कठिन समय नहीं आ सकता, ऐसे कवि यहाँ बताते। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।